देखिए, भगवान नाम की बहुत महिमा है। अजामिल जैसे पापी को भगवान नाम की कृपा से मोक्ष मिल गया। केवल एक बार प्रभु का नाम उच्चारण किया, यम के दूत उनको नहीं ले गए, ऐसा भागवत जी में वर्णन आता है। तो नाम की बड़ी महिमा है। उन्होंने तो अपने पुत्र को पुकारा था नारायण, लेकिन भगवान के पार्षद आ गए। क्यों? क्योंकि पुत्र का नाम तो अब रखा है तुमने, उससे भी पहले हमारे प्रभु का नाम है नारायण, और तुमने प्रभु का नाम लिया है, इसलिए अब तुम नरक में, अब तुम कोई यम के दूत नहीं ले जाएंगे। भगवान के पार्षद उनको ले गए। एक बार नाम उच्चारण, और पूरे जीवन भर दुराचार किया, पूरे जीवन भर पाप कर्म किए, लेकिन अंत में एक बार नारायण नाम बोल दिया तो उसकी मुक्ति हो गई। उसको मोक्ष मिल गया, उसको भगवान के पार्षद आए लेने। भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य, आप यदि नाम कार से ले तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, नाम ही आपको सब कुछ दे देगा। क्योंकि नाम का ही आप अर्थ देखें तो भगवान का नाम है नारायण। नारायण का अर्थ होता है नर यानी जीव, मनुष्य, अयन यानी रक्षा करना, उसका पालन करना। नारायण जो जीव का अयन करे, मनुष्य की जो रक्षा करे, जिसका पालन करे, वो नारायण है। ये प्रभु का नाम है, वही हमारे जीवन को चलाते हैं, उनके द्वारा ही ये सारी दुनिया पोषित होती है। तो उनके नाम की बड़ी महिमा है। आप यदि नाम का अर्थ देखें तो नारायण का अर्थ होता है नर की जो रक्षा करे, उसका पालन करे, वो नारायण होता है। हम अजामिल ने तो केवल एक बार नाम लिया था मरते समय, तो उनको मुक्ति मिल गई, और यदि हम पहले से ही लेना शुरू कर दें तो हमारी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। जिसने प्रभु का एक बार नाम लिया उसकी दुर्गति, ऐसा भागवत जी में लिखा है, उसकी दुर्गति हो ही नहीं सकती। जब एक बार नाम लेने वाला तर सकता है तो हम तो, अभी हमारे पास समय है, कितने ही नाम ले सकते हैं। नाम की बड़ी महिमा है, और नाम का कोई मोल है नहीं। जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको फिर यम के दूत नहीं ले जाते, उनको भगवत पार्षद आते, उनको यम के दूत उनके पास आ ही नहीं सकते, जिनके गले में तुलसी माला, जो वैष्णव स्वरूप में है, जो वैष्णव स्वरूप में है। भले ही यमराज जी का 12 भागवतों में नाम आता हो, लेकिन वो पापियों के लिए यमराज हैं, लेकिन धर्मात्माओं के लिए वो धर्मराज हैं। उनके दो रूप हैं। पापियों के लिए वो भयानक यमराज हैं, और वैष्णवों के लिए वो 12 भागवतों के धर्मराज हैं, जो मांडव ऋषि के श्राप द्वारा जन्म लेकर विदुर जी के रूप में आए थे, वही धर्मराज थे। उन्होंने भी बड़ी नाम की बड़ी महिमा बताई अपने दूतों को, कि जो एक बार भी भगवान का नाम लेता हो उनके पास तुम नहीं जाना, जो भगवान की पूजा करता हो उनके पास तुम नहीं जाना। उन्होंने बड़ी बातें बताई। इसलिए भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, आपको बड़े से बड़े भय से छुड़ा देगा, बड़े से भय से, बड़े बड़े भय से आपको बचा देगा, क्योंकि नाम की ही महिमा है। अयन का अर्थ होता है रक्षा करना। आप नारायण नारायण बोलोगे तो प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। भगवान के जितने भी नाम है, उन नामों का कोई ना कोई अर्थ जरूर है। भगवान के नाम ऐसे ही नहीं रख दिए गए वेदों में, उनका कोई अर्थ है, उनका कोई हेतु है। हर एक नाम का, जैसे भगवान है जो 5 तत्वों से बना है, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जैसे जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से मिलकर मनुष्य शरीर बना है। ऐसे भगवान का जो नाम है ना, हम जो बोलते भगवान, उसका भी अर्थ है, जैसे भा यानी भूमि, भूमि से लिया गया है। भा यानी भूमि, गा यानी गगन, गगन यानी आकाश, यह आकाश से लिया गया। बा यानी वायु, और बा जो आ है बाप है, उस आ का अर्थ है अग्नि, वो अग्नि से लिया गया है। और ना यानी पानी का पर्यायवाची है नीर, वो नीर से लिया गया। इसलिए भगवान शब्द भी 5 तत्वों से मिलकर बना है,
नारायण शब्द जो जीवों का पालन करते हैं ना, इसलिए उनका नाम नारायण पड़ा। ऐसे बहुत महिमा है वेदों में भगवान नाम के। वैष्णवों ने भी बहुत महिमा बताई, भक्तों ने भी बहुत महिमा बताई नाम की। आप भक्तमाल जी पढ़कर देखें, उसमें नाम की बड़ी महिमा। नाम जप के प्रभाव से आप भक्तमाल में देखें, सदना कसाई कितने बड़े महापुरुष बने। गोपाल चरभा जी को देखें, आप रामदास जी को देखें, कितने कितने महापुरुष हुए जो नाम के प्रभाव से। रूप जी हुए, सनातन जी हुए, महामंत्र देने वाले चैतन्य महाप्रभु जी हुए। इन सभी ने नाम की बड़ी महिमा बताई है। जो आपको प्रिय लगे ना, वो नाम जपे। सभी आचार्यों ने अपनी तरफ से बहुत नाम की महिमा बताई है। कितने ही महापुरुष हुए भक्तमाल जी में आप देखें, जिन्होंने नाम की महिमा बताई, और नाम की महिमा बता ही नहीं, अपने जीवन में उतारा भी, और उसका क्या प्रभाव पड़ा वो भी देखा, जिससे उनका नाम की कृपा से कैसे वो इतने भारी दुखों से पार हो गए और भगवत धाम पहुंचे। नाम का प्रभाव उन्होंने अपने जीवन में उतारा भी, देखा भी, और हमको बताया भी कि एक नाम जापक कैसे सारी संसार का मोह छोड़कर केवल भगवत आश्रित हो जाते। कितने से कितने बड़े भय को भगवान नाम से वो तुच्छ से समझते हैं, भगवान नाम की कृपा से। इसलिए आप नाम का सहारा लें, नाम का आश्रय लें। प्रभु आपको बहुत बड़े से बड़े कष्टों से निकालें।